ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत का परिच्छेद क्रमांक 8, तारीख है 13 अगस्त 1882। शीर्षक हैं दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। हमने देखा है पिछले प्रवचन में केदार चटर्जी जो सरकारी अकाउंटेंट का काम करते हैं, बहुत दिन ढाका में रह चुके हैं और उसी समय विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ श्री रामकृष्ण के विषय में उन्होंने सुन रखा है, वार्तालाप हुआ था। और ईश्वर की बातें सुनते सुनते केदार चटर्जी और विजय कृष्ण गोस्वामी जो थे, विशेष करके विजय कृष्ण गोस्वामी, भगवान की ईश्वरीय बातें सुनते सुनते उनकी आँखों से आंसू भर आते थे। और विजय कृष्ण गोस्वामी पहले ब्राह्म समाजी थे। ये सब बातें, इसको लेकर हमने थोड़ा बहुत चिंतन किया था और बात को आगे थोड़े से बढ़ाते हैं। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है, उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूँ, ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती हैं, कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण वहाँ जो समवेत भक्त हैं, राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ मास्टर, इनके सामने पहले केदार ने जो उत्सव आयोजन किया है, गायक को बुलाया गया है। गायक ने बड़ा ही सुंदर भजन गाया है, जिसे सुनकर श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर बैठते हुए समाधि मग्न हो गए थे और मास्टर तथा अन्य सभी भक्त उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं। और अब भक्तों को यह जो श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। अर्थात हर जीव, प्रत्येक जीव जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप ही है। यह सर्व सृष्टि में कण कण में वह परब्रह्म समाये हुए हैं। और यहाँ श्री रामकृष्ण यह जो एक अंतिम यहाँ परिच्छेद की आखिरी लाइन यह जो है कि कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा, अर्थात श्री रामकृष्ण यह हम लोगों को सावधान करते हुए जैसे बता रहे हैं कि जबरदस्ती कर्म का त्याग नहीं करना है। सच्चिदानंद की भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद में समाधि प्राप्ति, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति जब हो जाती है, साधक जब उस अवस्था में विराजमान हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन पहले ही कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ श्री रामकृष्ण जैसे साधक को सावधान कर रहे हैं कि देखो, भले ही ईश्वरानुभूति हो जाती है, लेकिन फिर भी वह भाव, उसको बनाए रखने के लिए साधक को पूजा, जप, तप, ध्यान इत्यादि जो कर्म है, जो साधना के स्वरूप में है, वह सब करते ही रहना चाहिए, जिससे मन अच्छा रहता है। और साधक
यहाँ जैसे श्री रामकृष्ण हमें सावधान कर रहे हैं, सावधान हर एक दृष्टि से चिंतन करें तो यह बात आपको भी समझ में आ जाएगी कि साधक की प्राय यह भूल है कि वह जब भजन कीर्तन ध्यान आदि करता तो है, लेकिन वह जब जप ध्यान भजन कीर्तन ध्यान ये सब साधना के जो विविध अंग है उसका बड़ी तत्परता के साथ पालन तो करता है, लेकिन मन ही मन कहीं वह भगवान से दूर रहता है। यानी जब ध्यान करते वक्त मन में विचार साधक के शायद यह रहता है कि मुझे अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, मैं अभी भगवत प्राप्ति के लिए योग्य नहीं हूँ, भगवान की मुझ पर शायद कृपा नहीं है। इस तरह से एक तरह से हम देखें तो साधक एक निगेटिव चिंतन जिसको हम कह सकते हैं, वैसे देखा जाए तो बड़ी नियमित रूप से साधक साधना करता नज़र तो आता है, साधना तो कर ही रहा है, लेकिन अंतःकरण में भावनाएं क्या छुपी हुई हैं, ऐसा अगर हम थोड़ा आत्म परीक्षण करते हुए अपने अंतःकरण में अगर हम खोजते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान की दूरी की मान्यता अननोइंगली ही सही, अनजाने ही सही, लेकिन भगवान हमसे अभी दूर हैं, मुझे अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अभी मैं भगवत प्राप्ति के लिए योग्य अधिकारी नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारे दोष हैं। यह सब भावना एक तरह से विचार करें तो साधक को भगवान से दूर रखने में ही काम करता है। यह एक निगेटिव चिंतन अननोइंगली साधक करता नज़र आता है और इसलिए ठाकुर सावधान कर रहे हैं। इस जगह साधक को यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। कैसी सावधानी रखनी चाहिए कि जब मैं भगवान का जप कर रहा हूँ, पारमार्थिक सत्य क्या है, तत्व क्या है कि सभी प्राणियों में वह भगवान अर्थात सच्चिदानंद ही बसे हुए हैं। अगर सभी प्राणियों में सभी में सच्चिदानंद मौजूद हैं तो भाई जो जप कर रहा है वह जो साधक हैं, ये जो मैं जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तो क्या मुझ में सच्चिदानंद नहीं है? अर्थात साधक के मन में भी उसके व्यक्तिमत्व में भी तो वह भगवान ही मौजूद हैं, सच्चिदानंद ही मौजूद हैं। वैसे यह सच्चिदानंद या भगवान यह सर्वत्र हैं, वह सर्वव्यापक हैं। तो मैं जप करता हूँ तो भाई उस जप में भी तो भगवान ही हैं। मैं श्वास लेता हूँ, उस श्वास में भी भगवान है, मेरे मन में भी भगवान है, मेरे बुद्धि में भगवान है। मैं ये जो मैं कर रहा हूँ, यह जो एक प्रकार के ईगो को लेकर, अहम तत्व को लेकर यह जो मैं जी रहा हूँ, ये जो मैं करता हुआ अपने अस्तित्व को मैं जता रहा हूँ, इसमें जो मेरी देह बुद्धि शामिल हैं, लेकिन वास्तव में तो यह इस मैं के पीछे अधिष्ठान के रूप में, आधार के रूप में तो वह सच्चिदानंद या परब्रह्म ही है। इस मैं का वह जो आधार है वह तो साक्षात भगवान ही है। और तत्वतः अगर हम देखें तो जीव और शिव, भगवान और साधक कैसे हैं? अभिन्न हैं। भगवान मैंपन से भी नज़दीक हैं। ठाकुर हमेशा इस बात को बोला करते थे कि भगवान बहुत
हमारे अपने हैं, हम अपने आप को जितना स्नेह प्यार नहीं करते, उससे कहीं अधिक प्यार स्नेह भगवान हमसे करते हैं। परमात्मा को अपना और अपने में मानने से परमात्मा से अभिन्नता होती है। लेकिन हम लोग कैसे जी रहे हैं, जरा हम अपना आत्म परीक्षण करके अगर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली परमात्मा को अपना और अपने में परमात्मा बसे हुए हैं, इस प्रकार की भावना, कन्विक्शन इसको लेकर नहीं जी रहे हैं। हम अहंकार को, इस मैंपन को स्वीकार करके जी रहे हैं। मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके जीना प्रारंभ कर देता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम जीव जो हैं परमात्मा से विमुख हो जाता है। और जब तक हम परमात्मा से विमुख होकर भिन्न अपने आप को अलग मानते हुए इस देहात्म बोध से चिपककर अहंकार को लेकर जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या आ जाती है? पराधीनता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, विषमता आ जाती है, अभाव, अशांति, अपवित्रता आदि सभी प्रकार के दोष या विकार आ जाते हैं। परंतु जब साधक अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं को शरण में चला जाता है, ईश्वर की, भगवान के शरणापन्न होकर जब साधक साधन भजन में लीन हो जाता है, अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तिमत्व नहीं रखता, तब उसमें आए हुए यह जो भिन्नता, पराधीनता, अपवित्रता, अभाव, ये सब दोष मिट जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण कि यह जो जीव में, हर प्रत्येक जीव में यह जो स्वयं चेतन स्वरूप, यह जो परमात्मा बसे हुए हैं, यह जो हमारे प्रत्येक जीव में यह जो चैतन्य है, यह चैतन्य जो है, इस चैतन्य के कारण ही बाकी सब हैं। दोष किसमें है? इस चैतन्य के अस्तित्व को लेकर दोष नहीं है। दोष आ जाता है अहमता को, मैंपन को स्वीकार करने से दोष आ जाता है। ये मैं राजेंद्र, मैं सुविज्ञेयानंद, मैं रामकृष्ण मठ का एक सन्यासी, मैं यहाँ का या वडोदरा का एक साधु हूँ, ऐसे करते करते हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। लेकिन सभी तो भगवान में है, ईश्वर में है। लेकिन साधक जो होता है वह इस तरह से अपने आप को अलग कर लेता है, परमात्मा के विमुख होकर जीवन यापन करता है। और इसलिए श्री रामकृष्ण यहाँ हमें सावधान कर देते हैं कि अपने आप को भगवान से अलग मानने की गलती मत करो। यह समझ लो कि आपके पीछे, आपके जीवन में यह जो चैतन्य है वही सत्य है, वही एकमेव सत्य है। यहाँ ये जो श्री रामकृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं गायक का नाम ले रहा हूँ, ऐसे समय यदि वे, अर्थात जिनका नाम ले रहा हूँ, वह आकर अगर उपस्थित हो जाते हैं तो फिर उनका नाम लेने की कहाँ आवश्यकता है। तो प्रभु अगर हमारे सामने आ ही जाते हैं तो क्या हमको प्रभु आओ, प्रभु को पुकारना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु तो आ ही गए। तो उसी प्रकार हम जब अपना अहम को छोड़कर प्रभु आप ही एकमेव सत्य है, इस भाव को लेकर साधन भजन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे यह अहंकार रूपी मैंपन जो है उसका प्रभाव कम होने लगता है। गायक ने अच्छा गाना गाया था,
श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। ठाकुर की यह सुंदर बात सुनने के बाद गायक श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न कर रहा है, महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? उन्हें अर्थात भगवान को किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विद्यमान है, तो फिर भक्त किसे कहूँ? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूँ। देखिए, यहाँ श्री रामकृष्ण बात तो सच्चिदानंद और समाधि से प्रारंभ हो गई है, लेकिन आगे चलकर बात कहाँ आ गई है? गायक श्री रामकृष्ण देव से जब वो पूछ रहा है कि महाराज, किस उपाय से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो श्री रामकृष्ण बड़े ही सहज ढंग से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है। यानी यहाँ श्री रामकृष्ण देव दोनों बातें जैसे साथ में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्ति ही सार हैं। इस वाक्य के माध्यम से भगवान पर, अपने आप पर प्रेम जो हम करते हैं, तो हमारे अपने आप पर प्रेम करने का कारण क्या है? तो हम अपने आप पर प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हृदय में हम भगवान को विराजमान देख रहे हैं। भक्ति ही सार वस्तु हैं। भक्ति अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे अपने हैं, यह भाव। उसी के साथ साथ यानी एक तरफ श्री रामकृष्ण जब भक्ति की बात छेड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वे द्वैत मान रहे हैं। द्वैत की भूमिका, मैं हूँ, भगवान है, अर्थात हम क्या हो गए? दो हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण यह कहना नहीं भूलते कि ईश्वर तो सर्वभूतों में है। अर्थात ईश्वर तो सर्वभूतों में है, यह बात अनुभव करना। और तो यह बात किसकी हो गई? यह बात ज्ञान योग की हो गई। तो यह बात यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव साधना में भगवत प्राप्ति के उपाय के रूप में जैसे एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ ज्ञान का सहारा। यहाँ मुझे श्री श्री माँ शारदा के जीवन की एक घटना याद आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। घटना माँ के ही एक मंत्र शिष्य और रामकृष्ण संघ के एक ज्येष्ठ सन्यासी स्वामी शारदेशानंद जी महाराज, जो संघ में गोपेश महाराज नाम से जाने जाते हैं। तो गोपेश महाराज ने एक बार जब अपने संस्मरण बताए थे, लिखे हुए हैं, वहाँ वे लिखते हैं कि एक बार जयराम बाटी में वे वहाँ श्री माँ की सेवा में रहते थे और उस समय की बात है कि अचानक गोपेश महाराज शारदेशानंद जी महाराज की आधी रात को नींद टूट गई। आधी रात को नींद टूटने के पश्चात वे थोड़ा सा बाहर आए बरामदे में। तो उन्होंने देखा कि दूर रास्ते पर
प्रकाश जगमगा रहा है। अर्थात ये बात उस समय की है जब इलेक्ट्रिसिटी भारत में जगह जगह नहीं थी और जयराम बाटी जैसा छोटा सा गांव, छोटा सा ग्राम, विलेज, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। तो आधी रात में, रात के लगभग 12:30-1 बज गया है और शारदेशानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं बाहर आकर देखता हूँ तो रास्ते पर मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि इस अंधेरे में ये प्रकाश, ये उजाला कैसे। तो मैं थोड़ा आगे जब बढ़ गया तो आगे जो दृश्य मैंने देखा, जिसे देखकर मैं अवाक हो गया। मैंने देखा कि श्री श्री माँ बाएं हाथ में कंदील पकड़े हुए और सीधे हाथ में खुरपी लिए कुछ कर रही हैं। तो मैं जब माँ के पास गया और मैंने कहा, माँ आप यह क्या कर रही हैं? तो माँ चमक उठी और कुछ एम्बेरस, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, कुछ लज्जा महसूस करते हुए, संकोच महसूस करते हुए गोपेश महाराज को देखकर कहने लगी कि अरे क्या करूं बेटा, दिन में तो तुम मुझे ये काम करने नहीं दोगे, इसीलिए सोचा कि रात में ही यह काम निपटा लूं। तो गोपेश महाराज ने कहा, ये क्या कर रही हैं लेकिन आप? तो बोले, देखो बेटा, इसी रास्ते से भक्त लोग आते हैं और इस रास्ते पर ये गांव के बच्चे बहुत बार कंकड़ या मिट्टी के बर्तनों को, उसके जो टुकड़े रहते हैं, तो वो कांच के टुकड़े, ये सब इधर उधर फेंकते हैं। फलस्वरूप भक्त लोग कलकत्ते से जो आते हैं वे तो बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद वे पाँव में चोटी पहनना छोड़ देते हैं। वैसे गांव वाले लोग जो होते हैं उनको तो खाली पाँव घूमने की आदत होती है, लेकिन कलकत्ते से आए हुए ये अच्छे परिवार के, सधन परिवार के लोग भक्ति भाव के कारण यहाँ आने के बाद पाँव में चोटी पहनना छोड़ देते हैं। तो उनके पाँव में कहीं कंकड़ न लग जाएं या मिट्टी के बर्तन जिसका टुकड़ा कभी बड़ा नुकीला होता है वो चुभता है पाँव में, और कांच के टुकड़े तो निश्चित रूप से जख्म करना संभव है उसके कारण। तो बोले ये सब मैं दूर कर रही हूँ और इस खुरपी से फिर वो ज़मीन जो है वह समतल कर देती हूँ। तो गोपेश महाराज कहने लगे कि माँ ये सब आपको करने की क्या आवश्यकता है, आप हम लोगों को बोल देती तो मैं ही कर लेता। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम लोग तो कर ही लेते, लेकिन मैं सबकी माँ जो हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबके लिए कुछ न कुछ करते रहूँगी बेटा, माँ का मन है, मैं क्या करूँ। यहाँ ये जो हम अपूर्व दृश्य आपके सामने, ये जो माँ की जीवनी की यह घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि यहाँ ये जो माँ बाएं हाथ में कंदील और उनके सीधे हाथ में खुरपी हैं, अर्थात जैसे माँ, इसकी तरफ अगर हम एक सिंबॉलिज्म की दृष्टि से देखें तो जैसे माँ यहाँ कंदील जो हैं, बांग्ला में जिसको हरिकेन कहते हैं, लैंटर्न, तो यह प्रकाश अर्थात यह ज्ञान का प्रतीक, और ये जो खुरपी हैं अर्थात वह कर्मयोग का प्रतीक, और अंतःकरण में ये जो माँ की भावना है, मेरी संतानों को कष्ट न पहुँचे। तो ये जो इंटेंस फीलिंग फॉर डिवोटी, ये जो भक्तों के प्रति माँ का सिर्फ यह वात्सल्य भाव नहीं है, यहाँ माँ की एक तरफ जहाँ वात्सल्य बुद्धि है तो दूसरी तरफ यह सब संतान, यह नारायण रूपी हैं। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने श्री श्री माँ को एक बार जब प्रश्न किया था कि माँ आप हम सब संतानों को किस रूप में देखती हैं,
तो श्री श्री माँ ने कहा कि क्यों बेटा, आप तो सब मेरी संतान हैं, क्यों बेटा, आप सब तो मेरे नारायण स्वरूप हैं, मैं आप सबको नारायण के रूप में देखती हूँ। तो विश्वेश्वरानंद जी ने कहा, माँ हम तो आपकी संतान हैं। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं आप लोगों को नारायण रूप से भी देखती हूँ और मेरी अपनी संतान इस भाव से भी देखती हूँ। तो यहाँ ये जो ज्ञान और भक्ति का समन्वय, ठीक यही बात श्री रामकृष्ण यहाँ जब कहते हैं कि भक्ति ही सार है, ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, अर्थात भगवान प्रभु मेरी इष्ट देवता मेरे अपने हैं, मेरी इष्ट देवता मेरे प्रभु मेरे हृदय में बसे हुए हैं। यह एक प्रकार से ज्ञान है और वही प्रभु सभी कण कण में बसे हुए हैं, यह भी एक ज्ञान दृष्टि है। और ये सब मेरे अपने हैं। यह सब मेरे अपने क्यों हैं? क्योंकि इनमें भगवान बसे हुए हैं। देखिए, कलकत्ते के उस समय मैं बेलूर मठ में था और बेलूर मठ में कलकत्ते के एक डिवोटी जो दक्षिण भारत की यात्रा में गए हुए थे, दक्षिण भारत की यात्रा करके जब वे वापस आए और उनसे जब मैं वार्तालाप कर रहा था, तो वार्तालाप के दौरान उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बता दी। उन्होंने कहा कि महाराज, दक्षिण भारत की सैर करके हम जब वापस चेन्नई आए तो चेन्नई आने के पश्चात स्वाभाविक है हम लोग तो होटल में ठहरे हुए थे और हम जब चेन्नई मठ के ठाकुर के दर्शन के लिए वहाँ गए तो वहाँ महाराज ने हम लोगों को प्रसाद ले जाने के लिए कहा। तो प्रसाद के लिए सभी भक्तों के साथ जब हम पंगत में बैठे थे तो हमारे साथ में बाजू में ही बैठी हुए एक भक्त महिला जो वहाँ की वॉलेंटियर भी थी चेन्नई मठ की, उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। जब हमने कहा कि हम बेलूर मठ से आ रहे हैं, कलकत्ते से आ रहे हैं, तो वे बड़े आनंद से कहने लगी कि अरे वाह, आप तो बेलूर मठ ग्राम से आ रहे हैं, आप तो ठाकुर के देश से आ रहे हैं, आप कहाँ ठहरे हुए हैं। तो जब हमने कहा कि हम तो अमुक अमुक होटल में रुके हुए हैं, तो वो कहने लगी, अरे वाह, हम लोग रहते हुए आप होटल में क्यों रहेंगे। और वह वॉलेंटियर महिला हम लोगों को फाइनली अपने घर में ले गई और एक दिन उनके घर में ही निवास करके दूसरे दिन हम कोरोमंडल ट्रेन से हावड़ा वापस आए। तो देखिए महाराज, यहाँ उन्होंने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा कि आप बंगाली हैं या तमिल हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। नो क्वेश्चन, ओनली वन आइडेंटिटी। आप श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं, मैं भी रामकृष्ण देव की ही भक्त हूँ, हम सभी ठाकुर माँ की संतान हैं। तो भक्ति ही सार है, अर्थात सब में यह एक भाव देखना, यह ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात यहाँ श्री रामकृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और फिर भक्त की बड़ी सुंदर परिभाषा यहाँ श्री रामकृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि भक्त किसे कहूँ, जिसका मन सदा ईश्वर में है, अहंकार अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। ये जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके ईगो बनकर लेकर जीना शुरू कर देता है तो वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। तो परमात्मा से विमुख नहीं होना है, परमात्मा के
सम्मुख हमें होना है, तो ठाकुर सावधान करते हैं कि अगर हम अहंकारी बनकर जीना शुरू कर लें तो क्या हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। और अंत में ठाकुर कहते हैं मैं यंत्र हूँ, लेकिन इस यंत्र को चलाने वाले अर्थात इस देह में ये जो चैतन्य बसा हुआ है वह तो साक्षात मेरे इष्ट देवता का ही है। मैं भगवान प्रभु हैं, मैं यंत्र हूँ, चलाने वाले मेरे प्रभु हैं। अर्थात मैं का भाव चला गया, तिरोहित हो गया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यह मेरे शक्ति के कारण नहीं, यह सब प्रभु की देन है। तो अगर हम इस प्रकार से अहंकार त्याग कर हे प्रभु ठाकुर की भाषा में ही बोलना है, तो नाहम नाहम तुहू तुहू, मैं नहीं, हे प्रभु आप ही करता है, आप ही भोगता है। यह जो ममत्व का त्याग, आसक्ति का त्याग, यह भोक्तृत्व का त्याग, इसको लेकर अगर हम जीना प्रारंभ करते हैं, यही हमारी भक्ति के रूप में साधना है। और ठाकुर यह सब कहते हैं, इसीलिए ठाकुर अंत में कहते हैं मैं यंत्र हूँ। लेकिन यंत्री कौन है, यंत्र को चलाने वाले कौन है। ठाकुर की भाषा में ठाकुर कहा करते थे वह जगदम्बा भवतारिणी। उसी प्रकार से अर्थात हमारे इष्ट देवता वे ही हमको चला रहे हैं। आगे चलकर ठाकुर केदार आदि भक्तों के प्रति सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, सभी धर्म सत्य है। देखिए केदार आदि भक्तों के प्रति निमित्त हैं ठाकुर। फिर से यहाँ ये जो मार्ग बता रहे हैं, सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ये जो मैंने अभी आपके सामने ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग की बात माँ के अद्भुत उदाहरण के द्वारा सामने रखने का ये जो प्रयास किया कि माँ कंदील को लेकर वे जो रास्ते में कंकड़ वगैरह साफ कर रही हैं और रास्ते को खुरपी लेकर जिसको समतल कर रही हैं, तो वहाँ हम ज्ञान भक्ति और कर्म योग इन सभी का एक समन्वय वहाँ देखते हैं। तो ये जो समन्वय है, सत्य तो यही है कि साधक को यह समन्वयी दृष्टि हृदय में धारण करके साधन भजन करना चाहिए। आगे थोड़ा सा पाठ पढ़ लेते हैं और आज का प्रवचन हम लोग समाप्त करते हैं। छत पर चढ़ने से मतलब है, सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो, और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। अर्थात छत पर चढ़ने से मतलब है, अर्थात भगवत प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का एकमेव उद्देश्य है। और यह उद्देश्य साध्य करने के लिए ये जो ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, ये जो विविध मार्ग हैं, विविध धर्म हैं, ये अलग अलग मार्ग जतोमत ततोपत, यही भाव श्री रामकृष्ण यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।